Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and today we will continue our numerical problems based on electrochemistry. तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 12 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं. काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको बोर्ड एग्जाम्स नीट और जेई में हेल्प करेंगी. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग सेल हैज़ ई सेल 0.81 वोल्ट. तो आपके पास एक सेल है जिसमें m प्लस एन m में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल दिया हुआ है SRP. n की वैल्यू, अब बच्चों m एक मेटल है, चार्ज कितना है, वैलेंसी कितनी है वो क्लियर नहीं है. n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. ठीक है, n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साथ में इसके शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड. अब बच्चों शी राइट में है और ये लेफ्ट में है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलूँ बच्चों कि भाई m जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, m जो है वो कन्वर्ट हो रहा है m प्लस n, और साथ में कौन कनेक्टेड है बच्चों, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो पहला काम जो होगा दैट टू फाइंड ई नॉट सेल. अब ई नॉट सेल क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन. ओके, अब ऑक्सीडेशन की बात करूं ई नॉट सेल, तो देखो m जो है वो कन्वर्ट हो रहा है m प्लस n में. ठीक है, और रिडक्शन की बात करूं तो बच्चों इसके साथ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी. अब ई नॉट शी आप सबको पता है कि भाई ई नॉट शी की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0. अब ई नॉट सेल जो है दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट m प्लस n. ठीक है, अब देखो तो हम कह रहे हैं भी इसका SRP रिडक्शन पोटेंशियल माइनस का 0.76 है, लाइक जिंक का भी इतना ही होता है. ठीक है, तो हम कहेंगे OP बता दो तो साइन बदल दो. तो बच्चों साइन बदलने के बाद आ गया 0.76 वोल्ट. ठीक है, तो अब मेरे पास ई नॉट सेल रेडी है. अब मुझे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, लेकिन उसके लिए मुझे ओवरऑल इक्वेशन चाहिए. तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग मैं फाइनल इक्वेशन बनाऊं. तो पहले एनोड रिएक्शन, तो देखो एनोड रिएक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी बच्चों m जो है वो कन्वर्ट हुआ है m प्लस n के अंदर, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फ्री कर रहा है. ठीक है, अब बच्चों H प्लस क्या करेगा, इन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, अब बच्चों H प्लस एक H-आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, n नंबर ऑफ H-आयन है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, और H2 बन रहा है ना बच्चों, तो n/2 H2, क्योंकि 2 H-आयन एक H2, 10 H-आयन तो 5 H2, तो n H-आयन तो n/2 H2. ओके, अब फाइनल इक्वेशन बना लेते हैं. तो फाइनल इक्वेशन में इसको कैंसिल कर दें, तो m सॉलिड प्लस n नंबर ऑफ H प्लस आयन गिव्स m प्लस n प्लस n/2 H2. गैस हो गया ये. ठीक है, अब इस पर क्या करना है बच्चों, तो इस पे मुझे अप्लाई करना है नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है भाई, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब नर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, इस बार तो n ही फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, लॉग बेस 10. नाउ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट है m प्लस n और प्रेशर ऑफ H2, लेकिन पावर n/2. ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हो गया m प्लस n मल्टीप्लाई विथ प्रेशर ऑफ H2 और पावर हो जाएगी n/2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो मैं कह दूंगी H प्लस आयन और पावर n. ठीक है, तो H प्लस आयन और पावर n. ओके, नाउ ई सेल, तो बच्चों ई सेल है 0.81. ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल हमने फाइंड किया था ना 0.76.
माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब m प्लस n का कंसंट्रेशन तो बच्चों वो है 0.02। ठीक है, तो बच्चों लॉग बेस 10 और 0.02 मल्टीप्लाई विद प्रेशर ऑफ H2, तो बच्चों प्रेशर ऑफ H2 कितना है 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 का रूट ले लो तो हम कहेंगे 1 ही हुआ, है ना। तो बच्चों यहाँ तो मैं 1 ही कर देती हूँ। अब H प्लस आयन, तो H प्लस आयन भी 1 है। अब 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों तो रहेगा तो 1 ही ना। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी क्या है 1, और पावर n है तो भी n log 1 हो जाएगा, log 1 तो वैसे ही 0 हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे एच आयन की पावर भी क्या है n है, एच आयन कंसंट्रेशन खुद ही क्या है 1 है, तो उसको छोड़ो। ठीक है, अब इस माइनस 0.76 को यहाँ ले आते हैं, तो 0.81 प्लस का सॉरी माइनस का हो जाएगा 0.76 इक्वल्स टू माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और log 0.02 को क्या लिख दे, तो मैं लिख दूँ log 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब 0.81 में से 0.76 को क्या करो माइनस कर दो, तो भाई 76 81 कितना डिफरेंस है 5 का है ना बच्चों, तो 0.05। ठीक है, n इधर ले आते हैं इक्वल्स टू -0.0591। ठीक है, अब log 2 तो होता है बच्चों 0.3010, और log 10 टू द पावर -2 में पावर आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 0.3010 -2 log 10 और बेस 10। तो बच्चों log 10 तो हो गया आपका 1। ठीक है, अब 2 में से 0.3010 माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी माइनस में। अब उस माइनस को -0.0591 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी क्या करोगे 0.05, तो फाइनल सॉल्यूशन जो निकलेगा दैट विल बी n इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज n इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बच्चों वो कितने हैं 2। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 0.28 वोल्ट। ठीक है भाई, एक सेल है उसका ईएमएफ यानी ई सेल है ना, स्टैंडर्ड भी नहीं दिया हुआ, तो चलो ई सेल में मान लेती हूँ 0.28 वोल्ट। नाउ ये रिएक्शन हो रही है भाई सेल में, मेक द सेल एंड कैलकुलेट द पीएच। तो भाई इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेल बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 और एच आयन कन्वर्ट हो रहा है H2। तो हम सेल रिप्रेजेंटेशन दिखा देते कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 और H प्लस आयन कन्वर्ट हो रहा है H2। ठीक है, अब सेल बना दी, E0 सेल फाइंड कर लेते। तो बच्चों E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। ठीक है, नाउ E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन, तो भाई Zn +2 और रिडक्शन तो H प्लस H2। ठीक है, अब बच्चों ये तो E0 शी हो गया, E0 H प्लस H2 तो हम कहेंगे तो 0 होता है। ठीक है, E0 H प्लस H2 या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल कितना होता है 0, पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब E0 सेल तो हम कहेंगे भाई ये तो आ गया E0 Zn +2 के बराबर। ठीक है, अब Zn +2 कितना है, तो बच्चों उसका SRP दिया हुआ है, साइन चेंज कर दो, तो मैं कहूँगी माइनस की जगह प्लस कर दो, तो ये हो गया 0.76 वोल्ट। ठीक है भाई, 0.76 वोल्ट हो गया। अब क्या करें, सेल बन चुका है, E0 सेल आ चुका है, सेल रिएक्शन भी है,
पीएच फाइंड करना है, तो पीएच फाइंड करने के लिए क्या करो, पहले नर्न्स इक्वेशन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, सारे इक्वेशन नर्न्स इक्वेशन पे बेस्ड है बच्चों, लेकिन सब में पैटर्न डिफरेंट है। अब नर्न्स इक्वेशन क्या है, तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो 2 log बेस 10। नाउ प्रोडक्ट कितना है बच्चों, तो हम कहेंगे जिंक प्लस 2 और प्रेशर ऑफ H2, हालांकि 1 है बट फॉर्मूले में लिखना है, अपॉन तो हम कहेंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पावर 2, ठीक है। अब पीएच निकालना है, मतलब ले दे के H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ही फाइंड करनी है, ओके। अब बच्चों ई सेल तो था 0.28, ई नॉट सेल भी है 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.1 और क्या है H प्लस, है ना, ऊपर ले लो उसको, तो पावर -2, ठीक है। प्रेशर ऑफ H2 कितना है बच्चों, तो प्रेशर ऑफ H2 तो 1 है, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब ये 0.76 यहाँ ले लो, तो 0.28 माइनस 0.76 इक्वल्स टू माइनस का 0.591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 0.1 को क्या लिख दूँ, 10 टू दी पावर -1, ठीक है, मल्टीप्लाई विद H प्लस आयन की पावर -2, ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक है। अब 0.28 में से 76 माइनस कर दो भाई, तो 16 में से 8 कम कर दो, 8 हो गया, ठीक है। 6 में से 2 कम कर दो, 4 हो गया, है ना। और माइनस में अगेन आपके पास क्या है, माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ लॉग 10 टू दी पावर -1, तो बच्चों ये तो हो गया -1 लॉग 10 log 10 to the base 10, log 10 to the base 10, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो ये तो हो गया, पावर आगे आ गया, और इसको ले लो तो ये हो जाएगा -2 log H प्लस I, ठीक है भाई, ये भी आ गया। अब सॉल्व करो, तो बच्चों -0.48 एक बार इन पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो -0.48, ठीक है। 2 इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं इसको 2 से, ठीक है, इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे इक्वल्स टू में क्या आ गया, log 10 तो कितना होता है 1, इस डेटा को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो बच्चों ये प्लस हो गया, ठीक है, तो 0.0591, ठीक है। अभी देखो 2 नहीं ले जाते, 2 तो कैंसिल होने वाला है शायद, तो -0.48 इक्वल्स टू क्या करूं, तो -0.48 तो लिख दिया, 0.0591 और 2 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस हो गया। log 10 कितना होता है बच्चों 1, तो 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या कर देती हूँ 2, ठीक है। log 10 हो गया 1 और -2 log H आयन, ओके। तो चलो भाई -2 log H प्लस आयन, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो अब मैं क्या करूं, -0.48 एक हो गया, 2 ले जाओ, ठीक है, 0.0591 भी लिया है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है बच्चों, तो इक्वल्स टू है -2 log H प्लस आई। अभी माइनस log H आयन, तो बच्चों माइनस log H आयन क्या हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि भाई नेगेटिव log H आयन तो हो गया pH, ठीक है। अब अगर नेगेटिव log H आयन तुम्हारे पास हो गया pH, ओके, इसको तो मैं हटा के लिख देती हूँ 2 × pH इक्वल्स टू,
तो इक्वल्स टू है बच्चों मेरे पास माइनस का 0.48 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, अब तो भाई 2 कैंसिल कर दो। अभी 0.48 को 0.0591 से डिवाइड करो, चेक करो क्या आता है। 0.48 डिवाइडेड बाय 0.0591, तो बच्चों ये आया तुम्हारे पास 8.12। ठीक है, तो माइनस का आ रहा है 8.12 माइनस, मेरे हिसाब से देखना कहीं कुछ सिली मिस्टेक की वजह से गड़बड़ ना हुआ हो। तो पीएच जो है वो तो ठीक है लगभग, पीएच इक्वल्स टू जो होगा दैट विल बी 8.12। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कहीं माइनस प्लस की कोई गड़बड़ ना हुई हो, हालांकि मेरे हिसाब से तो ठीक है। प्रेशर हमने 0.1 रखा है, 10⁻⁻1। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों प्लस हो जाएगा। HIN हम उसको ऊपर ले आए पावर -2 माइनस लॉग 2 HIN। ओके, इसको हमने पीएच कर दिया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा, माइनस ही रहेगा बच्चों, मुझे नहीं लगता कोई गलती है। ठीक है, तो छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम होगा, सो आपका आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, सॉल्व करने का पैटर्न आपको आना चाहिए, फिर सॉल्व कैसे करूँगा। क्लियर, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों E0 कॉपर प्लस 2 कॉपर और Ag प्लस Ag दोनों आपको दे रखे हैं। मेक अ सेल हुज EMF इज पॉजिटिव, तो इन दोनों को मिलाओ और एक सेल बनाओ जिसका EMF पॉजिटिव हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखो दोनों का SRP है भाई, एक का ऑक्सीडेशन होना है और दूसरे का रिडक्शन होना है। अब तुम्हें क्या करना है, जिसका SRP ज़्यादा है ना, जिसका SRP ज़्यादा है, जिसका SRP पॉजिटिव वैल्यू में ज़्यादा है उसका कैथोड बनाओ, और जिसका SRP कम है उसका एनोड बनाओ। क्योंकि साइन चेंज भी कर दोगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होगी, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो याद क्या रखोगे कि अगर दो SRP दिए हुए बच्चों, तो जिसका SRP ज़्यादा है ना, मोर SRP, ठीक है, मोर SRP की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, उसका तो बनाओ बच्चों कैथोड। ठीक है, और लेस SRP उसका तुम बना दो एनोड। ठीक है भाई, तो ज़्यादा SRP वाला कैथोड और कम SRP वाला एनोड। तो मुझे लग रहा है Ag प्लस Ag का तो कैथोड बना दो, 0.799 है, और कॉपर प्लस 2 कॉपर उसका कम है SRP, उसका एनोड बना दो। मतलब सेल जो बनेगा वो लाइक इस तरह से बनेगा कि भाई कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड है, तो कॉपर कन्वर्ट होगा बच्चों कॉपर प्लस 2 और Ag प्लस कन्वर्ट होगा Ag। ठीक है, इस तरीके से सेल बनेगा। ओके, अब आपसे कहा भाई ऐसा सेल बना दो, तो ये सेल तो बन गया। अब अगर यही सेल है तो मैं E0 सेल फाइंड कर लेती हूँ। तो E0 सेल इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर प्लस 2 में, और रिडक्शन किसका हो रहा है Ag प्लस Ag। ठीक है, अब बच्चों E0 सेल इक्वल्स टू कॉपर प्लस 2, तो है हमारे पास, साइन चेंज कर दो तो माइनस का 0.337, और Ag प्लस Ag तो बच्चों ये है 0.799, तो E0 सेल निकाल दो। ठीक है, तो 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, 9 माइनस 3 6, और 7 माइनस 3 4, 0.462। ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे पास E0 सेल। अब क्या पूछा है, सेल बना दिया, पॉजिटिव EMF भी आ गया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 इज 0.01 एंड E सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो बच्चों पहले सेल रिएक्शन लिखे, तो देखो सबसे पहले कॉपर किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर प्लस 2, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा टू Ag सॉलिड। ठीक है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। नाउ स्टूडेंट्स कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस इक्वल्स
gives copper +2 aqueous +2 Ag सॉलिड। ये आ गई मेरे पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है भाई, फाइनल इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे? 2 log बेस 10। अब प्रोडक्ट में तो है बच्चों कॉपर +2 और रिएक्टेंट में है Ag प्लस की पावर 2। ठीक है भाई, Ag प्लस और पावर 2। ठीक है, अब ई सेल, तो ई सेल आपसे कहा गया है 0। ठीक है, और ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल आपको गिवन है ना, कितना आया था हमारा 0.462 -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log बेस 10। कॉपर +2 है बच्चों 0.01, तो 0.01 मतलब 10 की पावर -2। ठीक है, और Ag प्लस पावर जो है ये भी क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ना बच्चों 4.462 यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का 0.462 -0.0591 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब क्या है, तो अब है तुम्हारे पास log 10 टू दी पावर -2, यानी कि -2 log 10, और फिर ये पावर आगे आ जाएगी तो -2 log Ag प्लस। ठीक है, अब क्या करें, तो देखो 462, 2 यहाँ लिया, तो 0.462 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय 0.0591 इक्वल्स टू -2 log 10। तो बच्चों log 10 कितना हो गया 1, -2 है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या है -2 log Ag प्लस। ठीक है भाई, है ना। अब क्या करो, तो पहले इस डेटा को सॉल्व करो बच्चों। 0.462, ठीक है, 0.462 को 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो 0.462 मल्टीप्लाई विथ 2 तो आएगा 0.924, डिवाइड करो 0.0591, तो ये आएगा बच्चों 15.63। ठीक है, तो 15.63 तो एक बार लिख देते हैं हम, 15.63। अभी 2 इधर ले जाओ तो प्लस का 2 इक्वल्स टू -2 log बेस 10 Ag प्लस। ठीक है, तो बच्चों ये तो कितना हो गया 17.63, वापस क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो 17.63 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, शायद लॉग या माइनस लॉग है, चेक कर लेते हैं, माइनस लॉग Ag प्लस। देखो 15 और 2 17 हो गया ना, 17.63 डिवाइड बाय क्या हो गया 2 माइनस लॉग Ag प्लस। ठीक है, अभी बच्चों 17.63 को डिवाइड कर दो 2 से, तो तुम्हारे पास आएगा 8.8। ठीक है, 8.81 माइनस लॉग Ag प्लस। ठीक है बच्चों, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, है ना, या मैं एंटी लॉग ले लूं, तो देखो -8.81 इक्वल्स टू लॉग Ag प्लस। ठीक है, अब एग्जाम में फंस जाओ तो इतना लिख लेना बहुत है, लेकिन अगर पूरा ही सॉल्व करना है, मान लो जेई का एग्जाम दे रहे हो तो पूरा सॉल्व मांगेगा बच्चों, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लो। तो बच्चों एंटी लॉग 8.81 मतलब 10 की पावर 8.81, और एंटी लॉग लॉग कैंसिल, तो ये आएगा Ag प्लस। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और सॉल्व कर दो, 10 की पावर -8 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर
0.81 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, Ag प्लस। ठीक है ना, बेस कॉमन है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आंसर ढूंढ लो जिसमें 10 की पावर -8 तो है ही, और 10 की पावर -0.81 मतलब 10 की पावर 1/0.81 मतलब 10 की पावर 0.5, 10 की पावर 0.25, 10 to the power -8 इक्वल्स टू Ag प्लस। अभी बच्चों 10 की पावर 0.5 मतलब 10 का रूट, तो 10 का रूट कितना होता है, तो मैं 3.2 के अराउंड बोल दूँ, और 10 to the power 0.25 तो 3.2 का भी रूट कितना होता है, तो भाई 1.7 के अराउंड बोल देती हूँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई विद 10 to the power -8 इक्वल्स टू Ag प्लस। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, ये तो सिंपल दिख रहा है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा बच्चों फाइनल, दैट विल बी 1.47 इंटू 10 to the power -9, या 0.147 10 to the power 8 में ही रखना है, तो 10 to the power -8 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन जो होगा दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो इतना लिख देंगे बहुत है, लेकिन बच्चों जेई वगैरह में आपको पूरा करके बताना पड़ेगा, तो ओवरऑल सॉल्यूशन इसका ही आएगा। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चले। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 cell in a voltaic cell is constructed from silver wire dipped in silver nitrate solution। अच्छा, नोन कंसंट्रेशन मतलब Ag इलेक्ट्रोड तो है, AgNO3 में डिप्ड है, कंसंट्रेशन नहीं पता। अनदर हाफ जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 m ऑफ जिंक नाइट्रेट। अ वोल्टेज ऑफ 1.48 इज मेजर्ड फॉर द सेल। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब बच्चों देखो थोड़ा तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई जिंक को जिंक नाइट्रेट में डिप किया है ना। भाई जिंक है, ये जिंक की प्लेट थी, इसको जिंक नाइट्रेट में डिप किया, ओके, और सिल्वर का वायर है उसको AgNO3 में डिप किया है और कनेक्ट किया ही है ना, कनेक्ट किया है। वोल्टमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, स्टैंडर्ड नहीं दे रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो आपको दिया हुआ है ना, हाफ सेल। अब मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई जिसका SRP ज़्यादा हो उसका कैथोड बना दो, और जिसका SRP कम हो उसका एनोड बना दो। या तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, तो सीरीज में आप देखोगे जिंक ऊपर आता है, सिल्वर नीचे आता है, तो हाइड्रोजन के भी नीचे। ठीक है, और नहीं तो बच्चों देखो Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, SRP ज़्यादा है ना, तो उसका कैथोड और इसका एनोड। तो पहले सेल बनाए, तो सेल तो ये हुआ कि भाई जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद में सिल्वर प्लस सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम कहेंगे चलो भाई कन्वर्ट तो हो गया, हाफ सेल आ गया। हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है बच्चों, ये कंसंट्रेशन 1 m है, तो पहले मैं E0 सेल निकाल दूँ। तो E0 सेल क्या कहता है कि भाई E0 जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2, और उसके बाद Ag प्लस कन्वर्ट होगा Ag। ठीक है, अब बच्चों जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2, तो पोटेंशियल माइनस की जगह प्लस कर दो, और बच्चों Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होगा तो 0.80, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो गया है ना। तो E0 सेल इक्वल्स टू, तो वही 80 कितना होता है 160, तो 4 कम कर देती हूँ तो 1.56, ये आ गया आपके पास E0 सेल। तो हम कहेंगे चलो E0 सेल तो आपके पास आ गया। अब क्या करना है, हाफ सेल इक्वेशन बना दूँ पहले। तो देखो जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ट्वाइस Ag प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए मुझे 2 Ag प्लस आयन चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बच्चों जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस
aqueous gives zinc plus 2 aqueous plus twice Ag solid. ठीक है भाई, यहाँ तक पहुँच गए हम. अब क्या करना चाहिए? तो हमें अब नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करना चाहिए. अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन. अब बच्चों नर्न्स इक्वेशन क्या कहता है? ई सेल इक्वल्स टू, तो देखो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591. ट्रांसफर तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. लॉग बेस 10. अभी प्रोडक्ट में है जिंक प्लस 2 और रिएक्टेंट में है Ag प्लस की पावर 2. ठीक है, तो भाई जिंक प्लस 2 अपॉन Ag प्लस की पावर 2. ठीक है. अब बच्चों ई सेल, तो देखो ई नॉट सेल तो हमने फाइंड किया 1.56 और ई सेल है 1.48. तो 1.48 इक्वल्स टू 1.56 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10. नाउ जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन कितनी है? तो 1 mE है. ठीक है, और Ag प्लस कितना है बच्चों? तो Ag प्लस हो जाएगा क्या लिखें? Ag प्लस की पावर -2. ठीक है भाई, यहाँ तो पहुँच गए. अभी इसको यहाँ ले जाओ तो देखो 1.48 माइनस 1.56 इक्वल्स टू माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग 1 प्लस लॉग Ag प्लस की पावर -2. तो बच्चों लॉग 1 तो हो गया 0 प्लस -2 आगे आ जाएगा -2 लॉग Ag प्लस. ठीक है, अभी क्या करें? तो 1.48 में से 1.56 माइनस कर दो तो माइनस का कितना आ जाएगा? 0.08 आ जाएगा, है ना. 1.48 में से आपको क्या करना है? 1.56 माइनस कर दो तो ये तो आ गया माइनस का 0.08. ठीक है बच्चों, अभी स्पेस है नहीं, यहाँ डाल देते हैं उसको. तो देखो माइनस का 0.08. ठीक है, और यहाँ क्या आ गया? माइनस का 0.0591 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा भाई. तो 0.0591 मल्टीप्लाई विद 2, -2 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो गया डिवाइडेड बाय 2 और लॉग Ag प्लस. ठीक है, अभी 2 तो कैंसिल हो गया और -0.08 देखो -0.08 को 0.08 तो मैं लिख ही देती हूँ 0.0591 से डिवाइड कर दो इक्वल्स टू आ गया बच्चों लॉग Ag प्लस. अभी एंटी लॉग लेना भी सिखाया था. ठीक है, तो 0.08 को हम डिवाइड कर लेते हैं. 0.08 डिवाइडेड बाय 0.0591 तो ये आएगा बच्चों 1.35. ठीक है भाई, तो मैंने लिख दिया माइनस का 1.35 इक्वल्स टू लॉग Ag प्लस. ठीक है, अब यहाँ तो यहीं छोड़ो, यहाँ फिर आगे सॉल्व करो. तो सॉल्व करना सिखा देती हूँ. देखो कितना है? तो लॉग Ag प्लस इक्वल्स टू बच्चों लॉग Ag प्लस इक्वल्स टू है माइनस का 1.35. चलो ठीक है, अभी देखो एंटी लॉग ले लो तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल, तो यहाँ आ गया Ag प्लस, ये माइनस था, और यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस का 1.35. तो एंटी लॉग बच्चों इसको 10 की पावर में लिखना है. तो Ag प्लस इक्वल्स टू एंटी लॉग मतलब 10 की पावर, तो 10 की पावर माइनस का 1.35. ठीक है बच्चों, अभी Ag प्लस इक्वल्स टू 10 की पावर -1 और 10 की पावर -0.35 को क्या लिख दूँ? 1/10 की पावर 0.35. So Ag plus will be equal to 10 to the power -1 multiply with
10 टू द पावर 0.25 और 10 टू द पावर 0.10। ठीक है, अब इसका वैल्यू 0.1 ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो 1/10 टू द पावर 0.25 मतलब 10 का रूट, तो बच्चों 10 का रूट 3.2, उसका रूट 1.73 या 74 ले लो, तो इसको मैं ले लेती हूँ 1.74। ठीक है, और ये 0.1 के आसपास रहेगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, ये तो सिंपल है, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आएगा 4.4 इंटू 10 टू द पावर -2, 4.4 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि आपको लॉग कैसे लेना है, एंटी लॉग कैसे लेना है। क्लियर? अप्रॉक्स आंसर आएगा बच्चों, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकता। ठीक है, आसपास आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो Br2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, H प्लस भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब Br2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.08, और बच्चों H प्लस का तो हमें याद ही है, H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पोटेंशियल 0 होता है। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है जिसका SRP ज़्यादा है उसका कैथोड, द इलेक्ट्रोड हुज SRP इज मोर विच हैव मोर पॉजिटिव वैल्यू विल बी कैथोड, और जिसका SRP कम है तो भी 1.08 के सामने 0 तो कम ही, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा दैट विल बी एनोड, और ये जो ब्रोमीन है ये हो जाएगा कैथोड। तो जो सेल बनेगा बच्चों, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो सेल ही है, तो H प्लस H2 में कन्वर्ट होगा और Br2 गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट हो जाएगा Br माइनस। ठीक है, अब E0 सेल निकाल लेते हैं, तो E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा बच्चों ऑक्सीडेशन, तो H2 कन्वर्ट होगा H प्लस में। ठीक है, और यहाँ लिख देती हूँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे होती है हाइड्रोजन गैस रिलीज। ठीक है, तो H2 H प्लस पे कन्वर्ट होगा और ये गेन कर लेगा। अब बच्चों E0 ऑक्सीडेशन, तो H2 H प्लस और रिडक्शन तो Br2 Br माइनस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है बच्चों। अब E0 सेल इक्वल्स टू ये तो 0 है और ये वैल्यू कितनी है 1.08, तो ओवरऑल E0 सेल मेरे पास आ गया 1.08 वोल्ट, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया E0 सेल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो भाई अब मुझे EMF निकालना है। ठीक है, तो पहले इक्वेशन चाहिए, तो देखो सबसे पहले एनोड रिएक्शन बनाए, सेल रिएक्शन, H2 कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Br2 क्या कर रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ट्वाइस ऑफ Br माइनस। ठीक है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो भाई H2 गैस, Br2 नॉन मेटल है लिक्विड, ट्वाइस H आयन प्लस 2 Br माइनस। ठीक है, अभी क्या करें, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ गैस लिख देते हैं, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों ई सेल फाइंड करना आई थिंक है ना, इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591, ट्रांसफर तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए, लॉग बेस 10, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बच्चों H प्लस आयन पावर 2 Br माइनस आयन पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो प्योर लिक्विड है, एक्टिव मास 1 लेना है, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन,
जगह नहीं रहती है भाई, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अभी हाइड्रोजन का प्रेशर भी 180 है, मैं तो आपका टेंशन नहीं। चलो हमें ई सेल फाइंड करना है, तो ई सेल, अभी ई नॉट सेल कितना है बच्चों, तो 1.08 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। ठीक है, अभी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बच्चों 0.03, तो 0.03 को मैं लिख दूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि स्क्वायर भी करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -2 और स्क्वायर, और Br माइनस का कंसेंट्रेशन 0.01, अच्छा इसका भी स्क्वायर करना है, तो भाई 0.01 मतलब 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन का प्रेशर 180 है। ठीक है, अब बच्चों ई सेल इक्वल्स टू 1.08 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। ठीक है, अब क्या करें, तो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -4 और अगेन 10 टू द पावर ठीक है ना, 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9। ओके, नाउ ई सेल इक्वल्स टू 1.08 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों log 9 है ना, तो log 9 को मैं लिख दूँ log 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई log 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या लिख दूँ log 10 टू द पावर -8। ओके, अब क्या करना है बच्चों, तो ई सेल इक्वल्स टू 1.08 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब log में पावर तो आगे आ जाएगी, log 3 होता है 0.477, एग्जाम में गिवन होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 0.477, और यहाँ log में पावर आगे आ जाएगी, तो बच्चों -8 log 10 कितना हो गया 1। ठीक है, अब मुझे लग रहा है जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी, माइनस माइनस कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ई सेल जो बनेगा वो 1.08 से ज़्यादा बनेगा। अभी कितना बनेगा, तो इट विल बी 1.288। ई सेल जो होगा दैट विल बी 1.288। क्लियर, सॉल्व कर लेना आप इसको, सिंपल है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सेल। अब देखो बच्चों, कैडमियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, H + H2 में कन्वर्ट हो रहा है, E नॉट आपको दे रखा है। ठीक है, और E नॉट इसका दे रखा है, और E नॉट C H + H2 कितना होता है 0। ठीक है, अब हालांकि इसने वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू नहीं लिखोगे तो 0.0591 जो है वो सारी वैल्यू से ही आया है। ठीक है, मतलब अगर आप नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे ना, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ये कह रहा है 0.0591, उसको मत लिखो और ऐसे लिख दो 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक बार भले तुम ये वैल्यू डाल भी देना है ना, और बाद में उसको 0.0591 कर देना। देखो पूछा गया है सेल पोटेंशियल यानी ई सेल, तो तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, ई नॉट सेल आ ही जाएगा तुम्हारे पास, दोनों के SRP है ही सही है ना, -2.303 R गैस कांस्टेंट ये ले लो। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है ना ऊपर, तो 298 केल्विन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो बच्चों 2 ही हो रहे, F की वैल्यू 96500। ठीक है, या फिलहाल मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको नहीं लिख रही हूँ। चलो, नाउ log बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बच्चों वापस वही बनेगा, देखो ई सेल फाइंड करना है, ई नॉट सेल। अब ये तुम सॉल्व थोड़ा करने बैठोगे, हमें याद है ना भाई 0.0591 होता है।
ठीक है, क्वेश्चन में दिया है तो एक बार पुट कर दो, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, ई नॉट सेल निकाल दोगे, है ना। ई नॉट सेल विल बी, ई नॉट कैडमियम कन्वर्ट हो रहा है कैडमियम +2 में, और साथ में शी है। ठीक है, तो ई नॉट सेल जो है वो कैडमियम +2, कैडमियम के ओपी रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा। SRP दिया हुआ है, साइन बदल दो तो माइनस की जगह हो जाएगा बच्चों प्लस का 0.403 वोल्ट। तो ई नॉट सेल आई गया। अब बच्चों तुम्हें आ चुका है उसकी हाफ सेल और नेट सेल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट शुड बी 0.40। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आंसर 0.40 आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधा क्वेश्चन तो है ही तुम्हारे पास। ठीक है, तो अपने आप सॉल्व करना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे है ना। इसके पहले 2 वीडियो है और ये सब में एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो अब चेक करोगे आंसर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट भी सिंपल है बच्चों, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और ई नॉट तुम्हें दे रखा है, तो भाई सेल तो देखो सबसे पहले Mg+2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब बच्चों यहाँ 2Ag+2 नहीं है ना, Ag+1 है। ठीक है, तो Ag+1 है ना, हटा देती हूँ मैं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज Ag+1। ठीक है, अब क्या करें, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों Mg कन्वर्ट होगा Mg+2 में, सॉल्ट ब्रिज Ag+ कन्वर्ट होगा Ag में। ओके, अब ई नॉट तो तुम्हें फाइंड करना आता ही है, ई नॉट सेल, तो हम कहेंगे भाई ई नॉट सेल होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ठीक है, नाउ ई नॉट सेल, तो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम कहेंगे ई नॉट Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg+2, और रिडक्शन यानी Ag+ कन्वर्ट हो जाएगा Ag। क्लियर। अब Mg+2 माइनस की जगह प्लस का कर दो और Ag+ ये कर दो, तो ई नॉट सेल जो हो जाएगा आई थिंक 3.17 वोल्ट, 90, 100 और 17। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया ई नॉट सेल। अभी कंसंट्रेशन पुट कर दोगी, है ना। तुम्हें प्रॉब्लम आएगी log 13 की वैल्यू, तो बच्चों log 13, तो देखो log 10 होता है 1, log 10 कितना होता है भाई, तो हम कह देंगे log 10 तो होता है 1, तो फिर log 13 कितना हुआ, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अभी 1 से कितना ज़्यादा, तो 1.1 ले लो, 1.11 ले लो। ठीक है, तो log 13 में तो मैं दे देती हूँ, यहाँ पे काम आएगा, log 13 की वैल्यू लिखोगे 1.11। बाकी मुझे नहीं लगता कहीं तुम फंस सकते हो, है ना, पावर ही तो है सारी। ठीक है, तो इसको भी अपने आप सॉल्व करोगे। क्या पूछा है, ई सेल पूछा है, नर्स इक्वेशन अप्लाई कर लेना, ई सेल फाइंड करोगे। तो बच्चों ई सेल जो तुम्हारा आना चाहिए दैट शुड बी 2.96 वोल्ट। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2.96 वोल्ट आ जाएगा। आई होप इतने क्वेश्चंस किए हैं, सब में पैटर्न सेम, सब में पहले ई नॉट सेल निकालते हैं, फिर सब में हाफ सेल नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं, फिर नर्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम का आती भी लॉग का वैल्यू नहीं पता हो, पीएच पूछ लिया हो, है ना, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने आपके भरोसे छोड़ा है। आई होप आप कर लेंगे, इतने क्वेश्चन सिखाए हैं मैंने तो कर लोगे बच्चों, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी आए तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, ज़रूर लिख देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर एंड गुड बाय।